नमस्कार। धर्मकोश यूट्यूब चैनल पर सभी धर्मप्रिय दर्शकों का स्वागत करती हूँ। नवरात्रि के शुभ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। आइए आपको ले चलते हैं मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ मनसा के दरबार में। मनसा देवी का प्राचीन मंदिर हरिद्वार में बिल्व पर्वत पर स्थित है। बिल्व पर्वत वासिनी मनसा देवी विराजमान है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का मन गिरा था, इसलिए स्थान मनसा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मनसा देवी माँ अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करती हैं और मान्यता के अनुसार भक्तजन यहाँ आकर पेड़ पर धागा बांधकर अपनी इच्छा रखते हैं और इच्छा पूरी हो जाने के बाद ऐसी मान्यता है कि इस धागे को आकर खोलना होता है। आप देवी को आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं और उनको धन्यवाद देने के लिए वापस आते हैं और धागा खोल देते हैं। आज अष्टमी है, अर्थात नवरात्रि का 8वां दिन। ये बहुत विशेष दिन होता है जिसमें देवी दुर्गा की स्तुति और उसकी पूजा करने के लिए भक्तगण दूर दूर से आते हैं। हरिद्वार से ही मनसा देवी का मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और यहाँ पर एक मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में श्रद्धालु माता मनसा देवी के दर्शन करने के लिए दुनिया के कोने कोने से लाखों की संख्या में एकत्रित होते हैं। हालांकि इस मंदिर का विस्तार 100 एकड़ का है, परंतु यहाँ जनसमूह इस तरह उमड़ता है कि ये जगह भी कम पड़ जाती है। हरिद्वार से मनसा देवी तक पहुँचने के लिए आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। आप टैक्सी बुक कर सकते हैं, आप शेयर्ड ऑटोज ले सकते हैं और यहाँ से आप स्कूटी या बाइक बुक कराकर भी जा सकते हैं। परंतु मनसा देवी का जो बिल्व पर्वत पर मंदिर है, वहाँ तक पहुँचने के लिए या तो आप पैदल रास्ता ले सकते हैं जिसमें करीबन 750 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेंगी, और अगर आपको सीढ़ी चढ़ने में और पैदल रास्ते में सुविधा होती है तो आप मनसा देवी उड़न खटोला सर्विस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मनसा देवी उड़न खटोला की टिकट पर इंडिविजुअल 145 रुपये है। बच्चों को आधा टिकट लगता है जिनका ऊंचाई 11 फीट से कम होता है। और यह है कि अभी नवरात्रि के समय पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है और वेटिंग लगभग 1 से 1.5 घंटे की है। इंतज़ार के बाद हमें हमारा नंबर आ गया और हमको उड़न खटोले में बैठने को मिला। एक उड़न खटोले में 4 लोग बैठ सकते हैं और अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आपको यहाँ पे नोटिस भी लगा है कि आपको अन्य लोगों के साथ भी बैठना पड़ सकता है। इतने इंतज़ार का फल तो मीठा निकलना ही था। जो नज़ारे, अद्भुत नज़ारे हमें देखने को मिले मनसा देवी के, बिल्व पर्वत के, और इतनी ऊंचाई से जब हम नीचे देख रहे हैं तो हरिद्वार का पूरा और गंगा माँ के साक्षात दर्शन, उनके घुमाव, उनके पानी का रंग बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। तो इतने घंटे का इंतज़ार वसूल हुआ। उड़न खटोले में बैठने के बाद करीबन 4 से 5 मिनट में ये आपको मंदिर की एंट्री तक पहुंचा देते हैं और वहाँ से फिर आपको मंदिर के दर्शन के लाइन में लगना होता है। क्योंकि नवरात्रि है तो बहुत रश है और लाइन और जो कतारें हैं वो भी करीबन 3 से 4 लेयर की घुमावदार कतारें हैं, जिसके बाद हमें माँ मनसा देवी के दर्शन होंगे। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास पहुँचते ही हमें मार्केट का बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है, जिसमें बहुत सारी दुकानें, जिसमें पूजा का सामान, पूजा के बर्तन, मूर्तियाँ, रुद्राक्ष मैंने यहाँ देखा कि बहुत तरह के रुद्राक्ष मालाओं के रूप में खुले भी मिल रहे हैं और कुछ दुकानदारों ने रुद्राक्ष का जो फल होता है हरे रंग का, वो रखा हुआ है और वो ग्राहकों के सामने ही उसको खोल के दिखा रहे हैं कि किस तरह रुद्राक्ष प्राप्त होता है। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप भी अपने घर और मंदिर के लिए या घर में सजावट के सामान के लिए कुछ खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि दाम भी काफ़ी रियायत से लिखे हुए हैं। यहाँ पे कहीं लिखा है धमाका सेल, हर सामान 50 रुपये में। तो यहाँ पर आकर आप अपने मन से जो भी चाहे खरीदारी कर सकते हैं। आइए चलते हैं माँ मनसा देवी के दरबार में। माता मनसा काल सर्प की भी काल है। वे भगवान शिव की मानस पुत्री हैं और नागराज वासुकी की मुंह बोली बहन है। कहा जाता है कि सारे संसार के नागों का विष भी अगर मिला दिया जाए तो मनसा देवी में विद्यमान जहर का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इतने विष के स्वामिनी होने के पश्चात भी वह किसी को भी कष्ट नहीं देती हैं, बल्कि अपने भक्तों के कष्टों को हर के उन्हें धन्य करती हैं। अगर किसी जीव की कुंडली में कालसर्प दोष हो
तो वो माता मनसा की कृपा से दूर हो जाता है। अपने भक्तों की मंशा, अपने भक्तों की इच्छा केवल एक धागा मात्र बांध देने से वो पूर्ण कर देती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब शिव ने हलाहल पिया तो माता मनसा ने ही उस विष को भगवान शिव के कंठ में रोका था। एक और मान्यता के अनुसार माता मनसा की आरती सदैव उल्टे हाथ से की जाती है। इसके पीछे एक लंबी कथा है। माता मनसा ने देवी बनने के लिए अपने अहंकार का त्याग किया और अपनी पूजा हेतु उल्टे हाथ से आरती करने की पद्धति की स्थापना की। मनोकामना पूर्ण करने वाली माता, हे कल्याणमयी, हे मोक्ष प्रदायिनी माता, आपकी सदा जय हो और हम सदैव आपके द्वार पर अपनी मनोकामनाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी प्रार्थनाएं लेकर आते रहें। माता मनसा के दिव्य दर्शन के पश्चात अब हम हर की पैड़ी की तरफ निकल रहे हैं और वापस जाने का एक्सपीरियंस भी अविस्मरणीय है। मिलते हैं अगले वीडियो में हर की पौड़ी पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन प्लीज प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस धर्म कोश की तरफ से मिलते रहें। धन्यवाद।